नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, प्रेपोजिशन देख रहे थे, अलग अलग शब्द के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगता है। ठीक है, कोई बीमारी मैं बताऊं, जैसे कोई इंसान कैंसर से मर गया, ठीक है, बीमारी है, ठीक है, कैंसर से मर गया, तो मरने के लिए क्या डाई, मर गया, पास्ट फॉर्म में बात करेंगे, क्या लगेगा? कैंसर से मरा, डाइड फ्रॉम, क्या लगेगा? बोल रहे फ्रॉम। आपको लगेगा कि फ्रॉम लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? तो किसी बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगता है, ठीक है, कोई बीमारी रहा तो डाइड ऑफ, ठीक है। तो कई चीज़ का एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होता, ठीक, तो ऐसे वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाइड, अगर किसी बीमारी से मरे, है ना, तो ऑफ लगेगा, डाइड ऑफ, सॉरी, he died of cancer। ये वर्ड देखना ना आपको, डाई वाला, वो वर्ड फिर दूसरा हो गया, सफर हो गया, ठीक है। डाई वर्ड रहे और किसी बीमारी से मरे तो ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग से मरा, ज्यादा खा लिया, ज्यादा पी लिया, पानी, ज्यादा पानी पीने से कोई नहीं मरता ना, ऑफ लगेगा। फिर आपको लगेगा कि ऑफ लगेगा, लेकिन ऑफ लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? ठीक है। अगर ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग या किसी घाव से मरे, वाउंड वुंड, तो उसके लिए क्या लगेगा? फ्रॉम। ठीक है, अब देखो, किसी एक्सीडेंट में मरेगा, किसी एक्सीडेंट से, किसी बैटल में, क्या लगेगा? इन, फ्रॉम, और कुछ बचा हो तो टू, बाई, ओवर, इनटू,
इन ठीक है, मानकर जी की बात मान लेते हैं। तो डाइड इन बैटल या एक्सीडेंट, ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट में मरे तो in। देश के लिए मरे तो, या किसी विश्वास के लिए, अपने बिलीफ के लिए, ठीक। आज मानकर जी होमवर्क करके आए लग रहा है। डाइड फॉर, ठीक, लिखिए जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर, डिफर मतलब अगर आगे प्रिपोजिशन लगता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन के साथ आप डिफर कर रहे हो, इसका मतलब होता है आप डिसएग्री कर रहे हो उससे, मतलब असहमत हो। ठीक है, और किसी चीज से डिफर कर रहे हो मतलब मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, मेल नहीं खाना। फादर एंड सन डिफर फ्रॉम ईच अदर कि विथ ईच अदर? विथ ईच अदर, फ्रॉम नहीं, विथ ईच अदर। और इसका मतलब होगा कि दोनों की सोच में मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, डिफर विथ ईच अदर। ठीक, और अगर कोई वस्तु की बात करें, यहाँ पे देखो दैट ऑन लगाया हूं, पुराने कुछ नियम याद आ रहा है क्या? अगर मैं बोल देता द सिग्नेचर डिफर फ्रॉम या विथ योर चेक, मतलब जो सिग्नेचर है चेक से मेल नहीं खा रहा है, ऐसे बोलना था। तो यहाँ पे दैट ऑन, दैट टू, दैट इन ये लगाते थे, याद आ रहा है? इंडिया का रन पाकिस्तान के रन से ज्यादा है तो दैट ऑफ पाकिस्तान लगाते थे, ना कि पाकिस्तान। ठीक, तो वैसे ही दैट ऑन योर चेक, इस चीज को ध्यान रखना आपको। अब ये सिग्नेचर की बात कर रहा हूं, क्या लगेगा फ्रॉम की विथ? यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, किसी वस्तु से नहीं मेल खा रहा है मतलब फ्रॉम लगेगा। द सिग्नेचर डिफर्स फ्रॉम योर चेक, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। कोई चीज रहे और उसके पीछे फ्रॉम लगे रहे डिफर के साथ, तो मतलब होगा कि मेल नहीं खा रहा है। जैसे तुम्हारा सिग्नेचर चेक के साथ मेल नहीं खा रहा है। ठीक, और विथ अ पर्सन मतलब उनके बीच सहमति नहीं है किसी चीज को लेकर। ठीक, आगे बढ़ूंगे। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना सही है गलत, और कहाँ, अगर गलत है तो कहाँ पे। पुराना रिवाइज करके आया होगा तो बन जाएगा।
एंटर के बाद क्या नहीं लगेगा? इंटू नहीं लगेगा। ऐसा आपको लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं। एक शायरी याद आ गया यार इस बात पे। उनसे बिछड़ कर ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। उनसे बिछड़ कर ये दिल, अब शायरी सुना रहा हूँ तो बताओ लिख रहे हो। उनसे बिछड़ कर ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। उसे देख कर लगेगा नहीं मगर वो खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देख कर लगेगा नहीं। वैसे वैसे आपको लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं। आई डिसाइडेड टू एंटर इन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। सर पिछले कुछ क्लास में बताए थे कि एंटर के आगे इंटू नहीं लगता। हाँ नहीं लगता, लेकिन वो कब, जब आप कोई रूम वगैरह में एंटर करो। एग्जाम्पल दिया था याद है, केम इनटू द क्लास चलेगा, है ना। और खाली केम इनटू की जगह एंटर लिख दोगे चलेगा। तो कोई जगह जैसे में घुसने का प्रयास करो तो खाली एंटर, लेकिन आप किसी बिजनेस में घुसो, किसी प्रोफेशन में घुसो, किसी रिलेशनशिप में एंगेज हो, वो सब के लिए क्या लगता है? इनटू लगता है, एंटर इनटू, ठीक है। और अगर कोई जगह में घुसने की बात है तो एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। तो एंटर के साथ और नो प्रिपोजिशन। नो प्रिपोजिशन कब लगेगा? जब किसी प्लेस में घुस रहे हैं। कोई गार्डन में घुसू लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी तो कोई जगह है, लेकिन बिजनेस ऐसा थोड़ी ना कि वहां घुस गए, ठीक है। अगर कोई बिजनेस है, कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट है, एरा है, एरा मतलब युग, गोल्डन एरा ऐसा बोलते थे ना। महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल स्वर्ण युग का काल माना जाता था, गोल्डन एरा। ठीक है। तो कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन, कोई रिलेशनशिप, कोई एग्रीमेंट, कोई एरा इसमें हो तो एंटर के बाद इनटू लगता है। और अगर कोई आप रूम, कोई क्लोज्ड या ओपन सरफेस में घुस रहे हो, ठीक है, तो वहाँ इनटू नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हो गया हो तो। इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बोल रहे हो? बिजी, ओके। और कोई शामिल होना, ठीक है। सगाई उगाई वाले को भी बोलते क्या? किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो टू, ठीक है। और कोई वस्तु रहे और उसके पीछे इन लगे रहे तो वहां पे मतलब होगा कि उसमें बिजी है, ठीक है। अगर कोई काम में, ठीक है, किसी काम में आप बिजी हो तो इंगेज्ड इन, किसी के साथ बिजी हो तो इंगेज्ड टू, ठीक है। आई एम एंगेज इन दिस न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इंगेज्ड इन है, इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल बिजी, ठीक है। दे गॉट एंगेज टू ईच अदर।
ठीक, क्लियर। नेक्स्ट लिखना फेमिलियर। देखो फेमिलियर मतलब क्या, किसी से जानकारी होना, पहले से परिचित होना, घुला मिला होना, ऐसा फेमिलियर यूज करते हैं। अगर किसी से या किसी फैक्ट से, किसी चीज से अगर फेमिलियर हो, बोलना चाह रहे हो, तो सामने क्या लगाओगे, विथ लगाओगे, ठीक है। और अगर वहां पे आप किसी भाषा की बात कर रहे हो, किसी भाषा के साथ फेमिलियर हो, मतलब थोड़ा बहुत जानते हो, घुल मिल गए हो, परिचित हो, जानकारी है थोड़ा बहुत, तो लैंग्वेज के लिए क्या लगाओगे, टू। बाकी सब चीज के लिए क्या लगाओगे, विथ। जैसे ही लुक्स फेमिलियर डैश द बुक द टाइम रीडिंग, लगता है वो बुक को पहले से जान रहा है या थोड़ा परिचित उस बुक से, तो क्या लगेगा यहाँ पे, विथ लगेगा, ठीक है। When I went to Sikkim, I got familiar dash the language, with the language, to the language, to the language, लैंग्वेज की बात आ गई तो ठीक है। हुआ, चलिए देखिए, प्यार में पढ़ना, मुसीबत में पढ़ना, ठीक है, और किसी के ऊपर टूट पड़ना, तीनों पढ़ना के लिए वर्ड यूज किया जाता है फॉल, लेकिन अलग अलग प्रपोजिशन के साथ, ठीक है। मुसीबत में पढ़ना या किसी बीच फंस जाना, किसी का आइडिया, किसी के ऊपर टूट पड़ने के लिए आइडिया, प्यार में पढ़ने के लिए आइडिया फॉल, हाँ ये मालूम है सबको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं वाला, ठीक है। तो किसी के साथ प्यार में पढ़ो तो फॉल इन लव, ठीक है। तो प्यार में पढ़ने के लिए इन, किसी के ऊपर टूट पड़ना, टूट पड़ना मतलब अटैक कर दिया आप, किसी के ऊपर टूट पड़े मतलब हमला कर दिया, अटैक कर दिए, तो उसके लिए फॉल ऑन है, फॉल ऑन एनिमी, ठीक। तो देखो, अगर फॉल एमंग रहे तो मुसीबत में पड़ना, और खास करके लिए किसी के बीच फंस जाना, ठीक है, मुसीबत में पड़ना, के बीच फंसना, ठीक है। फॉल इन, ये प्यार में पड़ना, और टूट पड़ना फॉल ऑन, ठीक है, मतलब किसी के ऊपर आक्रमण करोगे फॉल ऑन, ठीक। और टूट पड़ना किस सेंस में यूज हो रहा है, अटैक करने के सेंस में यूज हो रहा है। जैसे अब खाने पे टूट पड़े, इसका ये मतलब नहीं खाने पे हमला कर दिए, मतलब खाना तुरंत दिखा और खा लिए। यहाँ पे टूट पड़ना मतलब हमला करना, अटैक करना, हाँ
फॉल ऑफ, पता नहीं, उसके बारे में तो जानकारी नहीं है। ठीक है, ठीक, ये तीन चीज, फॉल अमंग, फॉल इन लव और फॉल ऑन द एनिमी। एक गाना है कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो फॉल अमंग, फॉल इन लव, अमंग। ठीक है, कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो गुंडों में फंस गई लेके के लिए अमंग। और आपको मालूम होगा उसका शादी किससे हुआ था, बताओ इतिहास वाले, अल्तुनिया। और अफेयर किसके साथ चलता था, याकूत। ठीक है, तो अब याकूत के साथ जो प्यार में पड़ी उसके लिए, तो गुंडे आएंगे तो अमंग, याकूत आएगा तो इन। ठीक, अब वापस अपने हस्बैंड के साथ मिलके हमला करने का प्रयास की दिल्ली पे, तब क्या, ऑन, लेकिन असफल हो गई थी। ठीक, बाद में कैथल के निकट उसको मार दिया गया। तो देखिए, फॉल का सेकंड फॉर्म, एक नींद पड़ने के लिए भी फॉल यूज करते ना, फॉल एस्लीप, आई फेल एस्लीप। जैसे मेरा नींद पड़ गया था, आई फेल एस्लीप। ठीक है, आई फेल एस्लीप, मेरा नींद जल्दी पड़ जाता है, आई फॉल एस्लीप, पड़ता है, आई फॉल, पड़ा, आई फेल। ठीक है, फिलहाल रजिया फेल अमंग, तो गुंडों के लिए गुन्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, रजिया फेल अमंग गुन्स नियर कैथल। और कैथल कौन सा स्पेलिंग है पता नहीं, कैथल, कैथल के निकट फंस गई थी, ऐसा था। रजिया फेल अमंग गुन्स नियर कैथल। रजिया फेल इन लव विथ, अच्छा उसके बाद विथ आएगा ना, एक और चीज ध्यान रखना, इन लव, और उसके आगे जिसके साथ प्यार हो रहा है, ठीक है, उसके लिए विथ आएगा। फेल इन लव विथ जमालुद्दीन याकूत, है ना, याकूत बस लिख रहा हूँ। इसको घोड़े का सरदार बनाई थी ना, याकूत कुत्ता और घोड़ा ऐसे रिलेट किए थे, याद किए थे। ठीक है, तो जमालुद्दीन याकूत। ही फेल ऑन हिज राइवल्स, राइवल्स मतलब उसके विरोधी, प्रतिद्वंदी। क्लियर हुआ क्या? ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब समझते क्या, आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड। तो किसी के प्रति आभार प्रकट करोगे, अलग प्रपोजिशन, किसी न किसी चीज के लिए प्रकट करोगे ना आभार, तो किसी चीज के लिए आभार प्रकट करोगे तो अलग प्रपोजिशन। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए है तो फॉर, और किसी के प्रति आप आभार प्रकट कर रहे हो, किसी पर्सन के प्रति, तो पर्सन रहेगा तो क्या रहेगा, टू। ठीक है, टू पर्सन। सपोज किसी ने मदद किया मेरी, और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं उसके लिए आभार प्रकट कर रहा हूँ, किस लिए, उसके मदद के लिए। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, भारी भरकम, इमेंस। आई विश टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू या फॉर हिम, टू हिम। ठीक है, किसी पर्सन के लिए रहे तो टू, फॉर नहीं लगेगा। किस लिए, फॉर हिज इमेंस हेल्प, की टू हिज इमेंस हेल्प, फॉर हिज इमेंस हेल्प। ठीक,
जंप, जंप मतलब ऐसे तो कूदना होता है, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे जंप एट, अगर कोई ऑफर रहे और आप बोलो कि वो जंप एट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका मतलब कि उस ऑफर को आप स्वीकार कर रहे हो। और एक वर्ड ये भी लिखा हुआ आता है जंप टू अ कंक्लूजन, तो इसका मतलब किसी निष्कर्ष पर आप जल्दी पहुंच जा रहे हो, ठीक है। ये इसका मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब होता है निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचना। एक एग्जांपल देखते हैं, ही जम्प्ड देखो, ही वॉज टू क्विक मतलब बहुत जल्दी, टू जंप एट कि टू अ कंक्लूजन, क्या लगेगा, टू अ कंक्लूजन, ठीक है। और ही जम्प्ड एट कि टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी नो टाइम, नो टाइम मतलब बिना देरी किए, ठीक है, एकदम जल्दी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तब्बू कितना मिनट हुआ, 27 ऑफ।